गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो सर आज हम जो है आपका लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आए हैं। तो सर जैसे हम सबको पता है अरुणाचल प्रदेश का अब तक का सबसे युवा सबसे यंग एमएलए आप है गोकाराबा सर। तो आप एमएलए बनने से पहले एक स्टूडेंट लीडर था, बहुत ही एक अच्छा स्टूडेंट लीडर था। तो आपका इलेक्शन कैंपेन में भी हमने कई बार सुना है आप हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को आपने काफ़ी आगे बढ़ाने का वादा किया है। तो आज हम जानना चाहेगा, आज हम खुद भी देखा है आपका मॉडल कॉलेज बसर में कि आप एक कंप्यूटर लैब का इनोग्रेशन न्यामर करबाग साहब का शुभातों से करने दिया है। तो आज आप जितने भी डेवलपमेंट अगर उसको बोलने जाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप ब्रीफ में आप एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या क्या किया है अब तक और आप एक साल में और क्या करना चाहता है, आप मीडिया को बता दीजिएगा। नमस्कार सभी को। मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ और अरुणाचल न्यूज़ आलो न्यूज़ टुडे के माध्यम से मैं पब्लिक को और आपका जवाब को ये कहना चाहता है कि आज आप लोगों ने देखा कि हमारा बाजार में मैंने इस फ्री मोफिन फेस्टिवल गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बाजार में चीफ गेस्ट के रूप में हमारा ऑनरेबल एमएलए कम गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन एडवाइजर टू टैक्स एंड एक्साइज न्यामर करबाग जी ने ऐसे चीफ गेस्ट हमारा लेपारादा के मॉडल कॉलेज पे आए। तो एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखते हुए हमने स्पेशली मॉडल कॉलेज को मैं हमारा तरफ से और हमारा गवर्नमेंट का तरफ से मैं बहुत आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए स्पेशली आज का जो उद्घाटन जो हमारा क्यूट जो है के लिए, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है हमारा लेपारादा को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है, सेंटर बनाया है। तो इसीलिए उसके लिए मैंने देखा 11 साल जब इस बाजार को सेंटर घोषित करने के बाद अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ कंप्यूटर लैब किसी भी इंस्टीट्यूट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे भी इतना नंबर्स पे नहीं था और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तो इसको देखते हुए मैंने वर्कआउट किया, तो स्पेशली कंप्यूटर लैब के लिए। तो तुरंत मैंने इस 11 साल का प्रॉब्लम को देखते हुए हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और विदिन नो टाइम विदिन 2 months मैंने इसको मैनेज करके आज जो है हमारा न्यामर करबाग जी के हाथ से उद्घाटन करने दिया है। तो स्पेशली ये जो है कंप्यूटर लैब के लिए भी मैं बहुत काम किया। तो उसके बाद स्पेशली आज जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो मैंने यहाँ पे हमारा बाजार पे हमारा बीसी को यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बीसी को यहाँ पे बुलाया बाजार पे और तुरंत उसके बाद यहाँ पे बुलाने के बाद मैंने फॉलोअप किया, 2-3 बार उससे मैंने मिला। तो उसके बाद ये सेंटर को दिया गया है। तो स्पेशली ये हम किस लिए कर रहा है, क्योंकि मैंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में और इलेक्शन पे मैं हमेशा कहा कि एजुकेशन को मैं आगे ले जाएंगे। तो इसका जो है आज जो है कंप्यूटर लैब जो है हमारा ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर को भी बैकअप देंगे और उसके बाद स्पेशली हमारा जो मॉडल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अपना कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी वो यूज़ में आएंगे। और उसके बाद जब सेंट्रल जॉब्स के लिए स्पेशली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी जब इंटरव्यू करवाएंगे और उसके बाद स्पेशली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंटरव्यू करवाएंगे, तो इस कंप्यूटर लैब को यूज़ कर सकेंगे। तो मेरा यूथ के लिए स्पेशली लेपारादा के यूथ, वेस्ट सियांग के, सीओमी के और लोअर सियांग और जितना भी यहाँ का सियांग बेल्ट और उसके बाद अपर सुबनसिरी के यहाँ का यूथ जो है और हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ, इसे इस प्रोविज़न को, इस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं उसको देखते हुए आज मैं बहुत खुशी हूँ जिस तरह हमारा डिप्टी कमिश्नर ने इस स्कीम्स को लाने में बहुत योगदान दिया। और उसके बाद हमारा जो प्रिंसिपल हमारा वो लोई सर ने बहुत साथ
दिया। और स्पेशली मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेंटर जो है अभी सिर्फ हमारा अरुणाचल पे ईटानगर, नाहरलगुन और नामसाई, बासार पे है ये सेंटर। तो इसीलिए इसे अभी कम्युनिकेशन सही होने के बाद जितना भी सुबनसिरी और सियांग बेसिन के जितना भी यूथ है इस सेंटर को यूज़ कर पाएंगे। तो नॉट ओनली ये जो आज के जो कंप्यूटर लैब, हम कॉलेज को, हमारा कॉलेज तो इन्फेंट स्टेज में है। मैं विधायक बनने के बाद भी परमानेंट साइट पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, तो तुरंत मैंने आया, लेकिन भी कोरोना डिस्टर्ब करने के बावजूद भी मैंने वहाँ पे ओपन जिम इंस्टॉल किया। उसके बाद अभी गर्ल्स हॉस्टल बनाया और उसके बाद वहाँ पे अभी ऑडिटोरियम बना रहा है और प्रिंसिपल क्वार्टर और टीचिंग फैकल्टीज़ के जितना भी क्वार्टर्स है वहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट किए गए हैं। और स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे अभी सैंक्शन करवाया है। और उसके बाद अभी आरओ फिल्टर भी मैंने इंस्टॉल किया। और स्पेशली मैं कार्दोनिगियोर सर जी को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने लास्ट मोपिन पे यहाँ पे विजिट करके हमको फर्नीचर पे भी प्रोक्योरमेंट ऑफ फर्नीचर उन्होंने अपने MLA से भी 5 लाख सैंक्शन करके हमको हमारा उसको मॉडल कॉलेज को दिए। तो इसीलिए अभी मैं वहाँ का जब टीचिंग फैकल्टीज़ के भी जब शॉर्टेज पड़ते हैं, मैं अपना MLA से भी लोकल मैनेजमेंट करके वहाँ पे MLA से भी मैं वहाँ पे टीचिंग फैकल्टीज़ टेम्प्रोरीली वहाँ पे विद सिस्टम, रिक्रूटमेंट भी सिस्टम से होते हैं। तो ऐसे करके मैं कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे एजुकेशन सेक्टर को आगे ले जाने के लिए मैं हमारा कॉलेज को बहुत ध्यान दे रहा हूँ। और इसलिए मैं स्पेशली हमारा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद आप अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए। और स्पेशली नॉट ओनली इन कॉलेज, एंटर में जब विधायक बनने के बाद मैंने देखा हमने हमेशा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी हेडमास्टर्स और एनी इंचार्ज, मैं तुरंत हर स्कूल को विजिट किया। तो वहाँ पे जो हमेशा हमारा तरफ से जो प्रॉब्लम पाया गया है, वहाँ पे डेस्क एंड बेंच, हमारा गवर्नमेंट स्कूल LPS, UPS और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी पे प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो पाए गए थे वो डेस्क एंड बेंच का प्रॉब्लम, और उसके बाद टॉयलेट के प्रॉब्लम, पानी फैसिलिटीज़ के प्रॉब्लम, और उसके बाद असेंबली सेट का प्रॉब्लम थे। तो इसलिए मैंने तुरंत, ये तो बेसिक नीड से एजुकेशन के लिए सोच के मैंने तुरंत हमारा 4 सर्कल है हमारा लपारादा पे, मैंने तुरंत अपना SIDF स्कीम से हर स्कूल को डेस्क एंड बेंच, जो है हाईटेक डेस्क एंड बेंच प्रोवाइड करने का मैंने प्रपोजल दिया। और उसके बाद अभी जो है फर्स्ट पेज पे सागो और बसार का जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है मैं डेस्क एंड बेंच प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद अभी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ चुका है, अभी मेरा दारू और तिरविन को फैसिलिटीज़ ये डेस्क एंड हाईटेक डेस्क एंड बेंच प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद टॉयलेट्स, अभी मेरा नॉलेज में जितने भी मैं हर स्कूल्स को विजिट किया और उसके बाद जो उसका स्कूल्स के जो इंचार्ज जो हमको बताया गया, ऑलमोस्ट अभी टॉयलेट्स जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी ऑलमोस्ट मैंने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद असेंबली सेट्स को भी नीड बेस में, जैसे कि हमारा तिरविन हायर सेकेंडरी स्कूल, ताई सेकेंडरी स्कूल, बाम सेकेंडरी स्कूल को मैंने असेंबली सेट भी प्रोवाइड करवाया है। और उसके बाद जितना भी पानी है, स्पेशली अभी हम उसको भी फेज मैनर में मैं कर रहा हूँ। आरओ फिल्टर जो है हम कॉलेज पे अभी इंस्टॉल कर दिया है। आज भी मैंने वहाँ पे अपना भाषण पे भी कहा। और उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बसार, और उसके बाद ये ओल्ड मार्केट सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद बाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद दारू हायर सेकेंडरी स्कूल, ताई सेकेंडरी स्कूल, तिरविन हायर सेकेंडरी स्कूल, इन सभी स्कूल्स में मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जो है हमारा आरओ फिल्टर। उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है शॉर्टेज है उसे भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए। और स्पेशली जिस स्कूल पे, जैसे कि आज हमने कॉलेज पे जो 50 नोट्स जो कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्शन मैंने जो प्रोवाइड किया, अभी मैं हर स्कूल्स पे भी मैं
इस मुहिम को मैं चला रहा हूँ। जैसे कि अभी जितना इंचार्जेस ने हमको, स्कूल्स के जो इंचार्ज है और जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जिन्होंने हमको अप्रोच किया, हम उसको कंप्यूटर जैसे कि बाम, तिरबिन, ताई और उसके बाद ओल्ड मार्केट, इन सभी स्कूल में मैंने कंप्यूटर प्रोवाइड करवाया है, कर दिया है। और उसके बाद अभी हायर सेकेंडरी स्कूल पे भी अभी उन लोगों का प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है बोल के मुझे वहाँ का प्रिंसिपल ने बताया, तो उसको भी मैंने एश्योरेंस दिया कि 10-15 नोट्स जो है मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए और इवन आजकल जो है हमारा जो रिक्रूटमेंट जो टीचर्स का जो करता है FECS के थ्रू कर रहा है, तो इसलिए कभी कभी वहाँ पे रिजल्ट निकालने में और उसके बाद तुरंत बैक टू बैक हमारा अरुणाचल में अभी जो प्रॉब्लम्स जो रिक्रूटमेंट में चल रहा है, इसका थ्रू से भी अगर स्कूल्स में इसका वजह से जो स्कूल में भी शॉर्टेज ऑफ टीचर हो रहा है, मैं लोकल अरेंजमेंट के हिसाब से हमारा MLA लेट से भी हम हर स्कूल को, इवन कॉलेज में और हायर सेकेंडरी स्कूल बासार, दारू और ये ओल्ड मार्केट, बाम, जहाँ में भी हो जो टीचिंग फैकल्टीज़ के कम होने से मैं MLA लेट से मैं बर्फाई गैप अरेंजमेंट में मैं बर्फाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी जो है हमारा लफारादा अभी जो है इन टर्म्स ऑफ ये जो मीनिंग जो है, लफारादा का मीनिंग भी हमारा अपना डायलेक्ट पे ये जो है सेंट्रली लोकेटेड है, कोर सेंट्रली ये लोकेटेड है अरुणाचल और हमारा सुबनसिरी और हमारा सियांग बेसिन के हिसाब से हमारा सेंट्रली लोकेटेड है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अगर हमारा लपारादा को एजुकेशन हब बनाएंगे तो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ नियर्स बाय डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो उसको मैं देखते हुए एजुकेशन सेक्टर को मैं ध्यान पे मैं रख रहा हूँ। और स्पेशली जो जितने भी यहाँ पे हमारा नियर्स बाय डिस्ट्रिक्ट के लिए सोच के, और स्पेशली हमारा अपना डायलेक्ट जो है, अपना ट्रेडिशनल, अपना कल्चर, इसमें भी बहुत आज मॉडर्नाइजेशन का कारण से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसलिए लकीली हमारा यहाँ पे एक बहुत इंडिजीनियस को जो बहुत समझते हैं, फॉर्चुनेटली एक हमारा इंजीनियर फाई दावे सर यहाँ पे हमारा ही टेन्यूर पे 2019 पे यहाँ पे आए और हमारा यहाँ का पब्लिक को, हमारा यहाँ का इंडिजीनियस पीपल को ये अवेयर दिलवाया कि इन फ्यूचर कितना हमारा कल्चर, कितना हमारा ट्रेडिशनल और हमारा इंडिजीनियस वे ऑफ लाइफ कैसे होना है, उन्होंने सिखाया। और उन्होंने इसको अवेयरनेस दे के आज जो है हमारा लपारादा पे उन सभी इंडिजीनियस लीडर्स के थ्रू यहाँ पे एक मेंजिक मेंकोक रोगू गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है हमारा बासार पे भी इस्टेब्लिश इस साल किया गया है। तो ये वहाँ पे भी छोटे छोटे जो हमारा तरफ से जो कर पाता है उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस बार जो है तुरंत वहाँ पे रोड कम्युनिकेशन दिलवाया और उसके बाद वहाँ पे भी टॉयलेट्स के कमी थे, उसको भी मैंने तुरंत प्रोवाइड किया। और उसके बाद वहाँ पे कंप्यूटर्स का भी शॉर्टेज थे, उसको भी तुरंत करवाया। और हमारा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू जी और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजीनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट को जो देखते हैं, उन दोनों ने इस बार भी फंड प्रोविज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 करोड़ जो है दिया डिपार्टमेंट का थ्रू से प्रोविज़न रखा गया है। तो उसको भी मैं बहुत सही तरह से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और वर्क जो है इस 2-3 महीना में कंप्लीट होंगे। और जितना वहाँ का अभी इस बार भी जो है कुछ फंड प्रोविज़न रखे गया है इस बार का जो बजट अनाउंसमेंट पे, तो उसे भी मैं सही तरीका से यूज़ करने दूंगा। और इसको हमारा आलो, लिकाबाली और जितना दुमपुरी जो हमारा गलो एरिया का ये स्कूल होंगे, तो इसीलिए एजुकेशन को ध्यान पे रखते हुए मैंने इसको किया। और उसके बाद जो है हमारा लपारादा पे स्पेशली आज जो है कभी कभी मैं आज इस कुर्सी पे आने के बाद, विधायक बनने के बाद, कुछ जो स्टूडेंट्स से ये सुनने को मिलते हैं कि किसी के माँ पिताजी गुजर जाता है और किसी का पॉवर्टी का वजह से स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, तो उनके कुछ बहुत सा रीजंस के वजह से अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो पहले जो है हमारा यहाँ का स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते थे,
तो इसीलिए आलो जाना पड़ता था, और उसके बाद यहाँ पे ईटानगर, और उसके बाद यहाँ पे लखनपुर, यहाँ पे ओफेन स्कूलिंग, जो ओफेन इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं, तो इसे भी मैंने इस बार जो है उद्घाटन कर दिया है। तो इसे भी जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो है आजकल, उसे हमारा बासर पे ही एग्ज़ाम्स दे सकेंगे, क्योंकि आजकल जो है आप MTS बोलिए, आप ड्राइवर बोलिए, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन तो क्लास 10 रहते हैं। तो इसलिए उसको ध्यान पे रखते हुए इस बार में जो है इस ओफेन इंस्टीट्यूट को भी यहाँ पे मैं इस्टेब्लिश करवाया हूँ। तो इसीलिए हर एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और स्पेशली जैसे कि हमारा बासर जो है 80s-90s पे, जब हमारा फर्स्ट जनरेशन लीडर्स जो तोमो तोदाक थे, लेट आतो तोमो तोदाक, उस समय में बहुत अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमारा बासर पे थे। तो उस समय में हमेशा हर साल हमारा बासर से डॉक्टर्स निकलते थे। तो इस बार जो है मैं विधायक बनने के बाद मैंने तुरंत स्कूल्स को, मेरा बासर हायर सेकेंडरी स्कूल को विजिट किया। वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ जो है सही तरह नहीं था, तो इसलिए तुरंत मैंने साइंस लैब को विजिट किया, गर्ल्स हॉस्टल को विजिट किया, बॉयज़ हॉस्टल को विजिट किया, और वहाँ का जितना इंटरनल रोड्स को विजिट किया। तो मैंने मतलब वहाँ पे पाया कि कुछ भी जो सिस्टमेटिक नहीं था और कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं था। तो इसीलिए इस बार भी मैंने MLA लेड से साइंस लैब को भी इम्प्रूव करवाने का कोशिश मैंने किया, और हायर सेकेंडरी स्कूल का जितना भी बासर हायर सेकेंडरी स्कूल के जितना भी इंटरनल रोड्स है उसको भी मैंने बना के मैं दे चुका हूँ। और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल पे टॉयलेट्स नहीं थे, मैंने तुरंत टॉयलेट्स प्रोवाइड किया, मेंटेनेंस करवाया, और उसके बाद तुरंत हमारा जो है LPS और LPS UPS और जो हायर सेकेंडरी कॉम्बाइन पे था, तो उसको मैं देखते हुए वहाँ पे ज़्यादा रस हो रहा था, उसको भी मैंने बाइफरकेट UPS लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल, ये दोनों को मैंने अलग अलग बाइफरकेट करके जितना भी अभी वहाँ पे बच्चों के लिए, स्पेशली UPS पे मैं टॉयलेट्स प्रोवाइड टीचर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस बार के मेरे फाइनेंशियल ईयर पे। और स्पेशली वहाँ पे जिम मैंने इंस्टॉल किया, और उसके बाद अभी बच्चों के लिए छोटा पार्क्स भी मैं वहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बस्ती में जो हमारा बच्चों जो रहते हैं वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ एजुकेशन के साथ मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं जितना भी वहाँ का जो बेसिक्स नीड्स है मैं धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं सभी मेरा स्पेशली लपारादा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी अगर एजुकेशन सेक्टर पे कुछ भी कमियाँ आप देख रहा है और कमियाँ आपको पता चल रहा है तो ज़रूर आप मुझे बताइए, क्योंकि हम सब अभी देखा कि एजुकेशन जो है ये ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन का थ्रू से हम बना सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और हमारा बासर हायर सेकेंडरी स्कूल और मेरा लपारादा के लिए सिर्फ बोल के नहीं है, मैं जब गालो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट क्या करते थे उस समय में भी मैंने देखा हमारा अरुणाचल को जो बेकिंग इन साइड बाय साइड जो एक जो है स्ट्रेंथेंड एजुकेशन को कर रहा है, ये जो है BKB स्कूल है। तो मैंने देखा कि अरुणाचल पे स्पेशली हमारा सियांग बेसिन पे स्पेशली यहाँ में BKB के साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो हमारा आलो जो जिरदिन है वहाँ पे क्लास 10 तक वहाँ पे है। तो उसके बाद 11-12 परस्यू करने के लिए बहुत दिक्कत होते थे वहाँ पे चिंपू पे एडमिशन मिलने के लिए। तो मैंने तुरंत विधायक बनने के बाद मेरा यहाँ पे प्रीवियस लीडर ने एक एकलव्य स्कूल सैंक्शन करके रखा था, तो उसे मैं तुरंत एक्शन पे आते हुए मैंने उसे कंप्लीट करवाया। और उसके बाद हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कमिश्नर मैडम को रिक्वेस्ट करके मैंने उस एकलव्य स्कूल को BKB ट्रस्ट को देने का मैंने एक जो है प्रस्ताव मैंने गवर्नमेंट को रखा, और गवर्नमेंट ने तुरंत उसे एक्सेप्ट करके आई थिंक इस साल अभी हमारा डिप्टी कमिश्नर उसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे ये 14 के पे एकलव्य स्कूल जो है क्लास 6 to 12 वहाँ पे विद साइंस स्ट्रीम वहाँ पे होंगे। तो इस फैसिलिटीज़ को भी तो
स्पेशली हमारा लपारादा और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के लिए भी उसमें जो है फोर्स रखना चाहिए, क्योंकि जब एल्सवाइल वेस्ट सियांग हुआ करते थे, ये जो है वेस्ट सियांग के लिए ही ये था। तो इसीलिए जब तक हमारा वेस्ट सियांग पे और लोअर सियांग पे ये फैसिलिटीज़ नहीं आते हैं, आई थिंक ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को भी ये हमारा जो एकलव्य स्कूल जो है ये कवर अप करेंगे। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन का ऊपर मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और स्पेशली अभी जो है एजुकेशन और हेल्थ को करने के बाद, और हेल्थ पे भी मैंने बहुत कुछ मेरा तरफ से काम कोशिश कर रहा है विद द हेल्प फ्रॉम हमारा गवर्नमेंट, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट होने के नाते मेरा यहाँ पे सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। इस बार ग्याबार जो है आरआईडीएफ पे भी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है सेंक्शन करवा के अभी ऑलमोस्ट इस अगस्त सितंबर पे कंप्लीट होना चाहिए। ये जो है बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो इसीलिए इसे हम एडवांटेज का तौर पे मैं देख रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद हेल्थ सेक्टर को ध्यान पे दे पा रहा है, और स्पेशली एम्बुलेंस। हम जब यहाँ पे यूथफुल थे उस समय में भी हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ पे था, एक एम्बुलेंस के बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे हम खुद भी हमारा तरफ से एम्बुलेंस प्रोवाइड किया, और अभी गवर्नमेंट का तरफ से 3-4 एम्बुलेंस लेके यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसे भी अभी जो है हमारा पब्लिक को जो है ये बहुत एडवांटेज हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज कम होने के नाते हम हमेशा यहाँ पे हेल्थ कैंप भी करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस बार लास्ट टाइम हमारा तूतम पार्टी ने, मेरा मामा पार्टी जो तूतम आव वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पे एक बड़ा मेगा हेल्थ कैंप भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़ किया। तो उससे भी मेरा पब्लिक बहुत एडवांटेज मिला। तो मैंने भी फॉलो अप एक्शन पे आते हुए मैंने भी यहाँ पे उस दिन जो है एक दिन के लिए एक मिनी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन के तौर पे यहाँ पे जो है जो है कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन भी यहाँ पे करवाया। और उसके बाद कन्ना सर के साथ में जब डिस्कस किया, डॉक्टर कन्ना सर के साथ, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक आई ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला उसके तरफ से जितना भी मशीन रिक्वायर्ड होंगे उन्होंने प्रोवाइड करने का मुझे एश्योरेंस दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक ऑपरेशन थिएटर रूम तो प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने तुरंत अभी हमारा डीएमओ सर को मैं इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर स्पेशली कैटरेक्ट के लिए होना चाहिए बोल के, उसके लिए भी वर्कआउट कर रहा है। और अभी हम देख रहा है कि यहाँ पे जो एक मेजर अभी चैलेंजेस हमारा यूथ के लिए है, जो अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम। तो अनएम्प्लॉयड तो देखिए हमारा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट जो है हर किसी को नौकरी तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे रोड कम्युनिकेशन, रेलवे कम्युनिकेशन, एयर कम्युनिकेशन लेट से वी आर लेट स्टार्टर। तो इस समय जो है हमारा यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनी नहीं है। तो इसीलिए अभी हम जो है खुद स्किल होके हम रहना है। तो उसको भी मैं देखते हुए अभी स्पेशली हमारा वेस्ट सियांग, सियोमी, लोअर सियांग, लपारादा के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी बहुत बढ़ रहा है। तो बसार पे हमारा लपारादा पे मैं एक ITI भी अभी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मैं स्पेशली हमारा इंजीनियर तुमके बागरा, मिनिस्टर इंडस्ट्री को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने मैं हमारा रिक्वेस्ट सुन के यहाँ पे एक ITI यहाँ पे बसार पे दिया गया है। आई थिंक वो अभी हमारा जो है 80% कंप्लीट है। वो कंप्लीट होने के बाद इस 4 डिस्ट्रिक्ट इसको एडवांटेज ले सकेंगे। और मैंने इसको सेंट्रली अभी जो इस 4 डिस्ट्रिक्ट का सेंटर में मैंने इसको जगह को मैं चॉइस करके अभी बना रहा हूँ। तो तुरंत ये ख़त्म होने के बाद ये 4 डिस्ट्रिक्ट का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है अपना आप को स्किल कर पाएंगे। तो यही है एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम का बारे में मैंने कुछ जो है हम जो डेवलपमेंट किया है उसे जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। और स्पेशली अभी जो है मैं विधायक बनने के बाद देख रहा हूँ कि
अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपका एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना, आपका हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज आना है, तो मेन फोकस जो है रोड कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। तो इसको भी मैंने देखते हुए इस बार का टेन्यूर पे हमने अपना लफारादा पे 6 PMGSY सेंक्शन करवा के अभी मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद RIDF पे 3 स्कीम्स लिए हैं, स्पेशली एक जो है हमारा वो ताकसोई जिरदो कोयू रोड जो है हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी के, अभी उस रास्ता को बहुत इंटरेस्ट था। और उसके बाद ये हमारा लेट अतो तोमोरुबा एक्स चीफ मिनिस्टर एंड द पायनियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसका भी सोच था कि वो रास्ता थ्रू होना चाहिए। तो तुरंत मैंने विधायक बनने के बाद वहाँ पे RIDF पे सेंक्शन करके अभी जो है हम 6 MLA जो है हमारा अबो निनोंग इरिंग, हमारा जो है MLA पासीघाट जो है हमारा कलीग्स वो कालिंग मोयोंग, और उसके बाद हम खुद 29 बसार का MLA, और उसके बाद हमारा अतो केंतो रिना MLA नारी कोयू, और उसके बाद कार्दो निग्योर MLA लिकाबाली, और उसके बाद तारिन दाकप जो वहाँ का कमले का जो MLA है, हम चारों ने जॉइन नोट दे के अभी जो है हमारा पासीघाट तो कोयू, कोयू तो जिरदो, जिरदो तो ईगो, ईगो तो गारू, गारू तो गेंसी, गेंसी तो लुत मोरू, तार मोरू, और वहाँ पे तामेन पे वह रास्ता निकलेंगे। तो इस रास्ता को स्टेट हाईवे बनाने के लिए हम सब ने जॉइन नोट हमारा गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। अभी इस बार जो है हमारा चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया, अभी वो स्टेट हाईवे बनेंगे। तो इसलिए रोड कम्युनिकेशन अभी हम जो है हमारा बासार से अभी हम पासीघाट 2.5 घंटे पे पहुंचते हैं। तो इसलिए हम जो है पासीघाट का भी जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर का जो बेनिफिट हमारा लोग भी रिफ कर पाएंगे। और हमारा यहाँ पे भी अभी जो नया नया फैसिलिटीज़ जो हम बना रहा है, इसको भी हमारा ईस्ट सियांग का लोग और लोअर सियांग के लोग उस सड़क से एडवांटेज ले पाएंगे। और स्पेशली उसके बाद जो है टाउनशिप के जितना भी रोड है मैं इम्प्रूव RIDF का स्कीम्स के थ्रू से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और उसके बाद इस बार जो है हमारा जो ये सागो सर्कल के लिए भी RIDF में मैंने अभी प्रपोजल गया हुआ है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट का तरफ से तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से तो थोड़ा क्लियर है। तो अगर सागो पुरी तक ये रास्ता होने के बाद हम वहाँ का मेरा काउंटर पार्ट केंतो जिनी सर से मैं बात कर रहा हूँ कि पुरी टू बय बना के उस रास्ता को कनेक्टिविटी देंगे। तो इसलिए अभी स्पेशली हमारा आलो टू बसार टू पहले हमको 2 घंटा लगते थे, तो इसको भी अभी जो है तीती इंफ्रा ने अभी कंप्लीट कर दिया है पैकेज 8 को। तो उसके बाद अभी जो है आलो टू बसार अभी 40, 45, 50 मिनट्स पे अभी हम जा सकता है। तो इसलिए हमारा अभी आलो पे भी जो भी डेवलपमेंट होंगे तो हमारा बसार वासी को भी बहुत फायदा होगा इस रोड इम्प्रूव होने के बाद। और उसके बाद हमारा बसार में भी अभी जितना भी अभी एजुकेशन सेक्टर पे ये ITI गुरुकुल, और उसके बाद अभी CUET के क्विट के जो सेंटर है, और उसके बाद यहाँ पे जो ITI बनाएंगे, और जितना यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो एकलव्या BKB ट्रस्ट के ओर से जो साइंस स्ट्रीम देंगे, हमारा आलोवासी भी इसको आराम से एंजॉय कर सकेंगे। तो इसीलिए यही एक गेम चेंजर होंगे अगर हमारा रोड कम्युनिकेशन सही रहेगा तो। और स्पेशली अभी हमारा बसार टू लिकाबाली इस रोड को तो बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। इसे दूसरा पहले का कंपनी, हम विधायक बनने के बाद एक कंपनी इसको बना रहा था, लेकिन वो बहुत एक क्रोकोडाइल के जैसा काम स्क्रॉल हो रहा था। तो तुरंत मैंने हमारा मुख्यमंत्री को मैंने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे मोपिन पे आने के लिए और रास्ता को विजिट करने के लिए। हमारा जो प्रोएक्टिव और हमारा डिसाइसिव चीफ मिनिस्टर ने थ्रू रोड उन्होंने बसार विजिट किया और तुरंत एक्शन पे आते हुए नया वो रीटेंडर करवाया, उसे कैंसिल करके। लेकिन हमेशा अनलकी रहे, स्पेशली ये आकाजान बामे रोड का जो पैकेज 2 जो है, ये जो है काम बिल्कुल क्वालिटी नहीं हो रहा है। मैंने तो बार बार NHIDCL का जनरल मैनेजर को फ्रीक्वेंटली टॉक कर रहा है, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत कम है। तो इसीलिए इस बार जो है हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी और हमारा यूनियन मिनिस्टर, हमारा अपना लोकल MP किरण रिजिजू जी भी ध्यान दे रहा है इस रोड के ऊपर। और अभी भी
क्वालिटी नहीं होने के बावजूद भी हम 10 घंटा पे और 1 आवर एंड 50 मिनट्स पे हम अभी लिकावली या सिलापत्थर को मैं पहुंच पा रहा हूं। तो इसीलिए इस रोड को भी अगर बनाएंगे तो हमारा स्पेशली एल्सवेल वेस्ट सियांग जितना भी अभी 4 डिस्ट्रिक्ट है उसी के लिए बहुत रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत ये लाभदायक होंगे। तो इसीलिए स्पेशली मैं कुछ एजुकेशन रोड और हेल्थ सेक्टर में मैं थोड़ा आप लोगों को हम इस 4 साल में जो किया है मैं आप सभी को बताया, लेकिन स्पेशली मेरा पब्लिक को तो मैं जब हमारा 4 साल के कार्य जब कंप्लीट होंगे मई पे, मैं यहाँ पे हमारा लपारादा के पब्लिक को मैं आंसर देने जा रहा हूँ। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड जो है हम हमेशा थ्रू सोशल मीडिया हमारा फेसबुक पेज पे मैं देता हूँ, लेकिन इस बार जो है फिज़िकली मैं हमारा जितना भी लफारादा और हमारा पब्लिक को मैं अपना 4 साल के रिपोर्ट कार्ड देने जा रहा हूँ। उस समय में जितना भी छोटे छोटे स्कीम्स हो, बड़े बड़े स्कीम्स हो और हर डिपार्टमेंट में जो मैं काम किया उस समय मैं बताऊंगा हमारा पब्लिक को। और मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ और आलो न्यूज़ टुडे को भी मैं इनवाइट करना चाहता हूं। उस समय आप आइए, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा चोनामेन जी जो हमारा लपारादा को ब्लेसिंग किया है उसे मैं इस 4 साल में मैं रिपोर्ट कार्ड के तौर पे फिज़िकली मैं बताने जा रहा हूँ इस मई 23-24 पे। तो इसीलिए मैं जस्ट आप लोगों को ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस 4 साल में हम जितना भी थोड़ा कोशिश जो है हम लपारादा के लिए जो हम कोशिश किया है, मैं क्रेडिट जो है हमारा पब्लिक को मैं देना चाहता हूँ। जैसे अभी हमेशा कहते हैं कि अरुणाचल पे सही डेवलपमेंट नहीं होता है, पहले बहुत ऐसे सुनते थे, लेकिन इस बार 4 साल में हमारा अरुणाचल कैसे बदल रहा है आप सब देख रहा है, और हमारा लपारादा कैसे बदल रहा है आप सब देख रहा है। कोई कुछ इंडिविजुअली गलत करके गवर्नमेंट को बदनाम करता है और एलिगेशन देता है, ये नहीं है। इस बार भी हम एक दो वर्ड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। परसों जो है यहाँ पे अपना जस्ट एक सोशल मीडिया पे मेरा बासर पे एक वायरल था, एक रास्ता जो है हमारा गौरी विलेज पे जो 50 लाख का जो रास्ता बनाया था, तो उसे कुछ एलिगेशन आ रहा है कि उन्होंने मुझे एलिगेशन कर रहा है कि मैंने उस स्कीम को बिना नॉलेज में मैं उसे किसी को अवार्ड किया है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट बेस्ट एंटरप्रेन्योर एक्ट जो है हमारा अरुणाचल पे चल रहा है, और किसी के बस्ती रूरल बस्ती पे कोई भी आके वहाँ का बेनिफिट्स को कोई, अगर आप पंचायत के फंड्स बोलिए, मनरेगा बोलिए और इस बार नया स्कीम जो है स्टेट ओन रिसोर्सेज बोलता है, और जितना भी गवर्नमेंट्स का जो RIDF SIDF और जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, अभी हमारा अरुणाचल उस सर्कल को, उस बस्ती को, उस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट दे रहा है डिस्ट्रिक्ट बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का अनुसार। तो इस बार भी जो 50 लाख को वहाँ का पंचायत लीडर ने उस काम को किया, गौरी बस्ती का यूथ ने किया और गौरी बस्ती के लोगों ने किया उस काम को। तो एक यहाँ पे अपना आपको सेल्फ यूथ जो है बीजेपी के यूथ युवा मोर्चा कह रहा है, ये जो है हमारा बीजेपी गवर्नमेंट जो बहुत सही तरह से सबको 60 MLAs को जो ले जाकर जो काम कर रहा है, हमारा लपारादा के जो बीजेपी युवा मोर्चा एलिगेशन एक दे रहा है कि उन्होंने वो 50 लाख को खर्च करके, कुछ पैसा खर्च करके ईटानगर से लाया है बोलकर ये ऐसे गवर्नमेंट को एलिगेशन दे रहा है। मैंने बहुत स्कीम्स लाया है लपारादा पे, ईटानगर पे 1 रुपया भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसे मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका स्कीम्स जब सही होंगे, हमारा गवर्नमेंट जो है बहुत नीट एंड क्लीन स्कीम्स दे रहा है। कम से कम RIDF में मैंने 60-70 करोड़ लाया, PMJSY पे 30-40 करोड़ लाया, SIDF पे कम से कम 100 करोड़ जैसे लाया, लेकिन यहाँ पे कुछ ईटानगर पे खरीद फरोख्त, ये बिल्कुल ये एलिगेशन जो है कुछ अपना आपको सेल्फ स्टाइल बीजेपी कह के हमारा बीजेपी पार्टी को अरुणाचल को जो सही तरह से चला रहा है उसे ब्लेम करने का कोशिश कर रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। और हमारा अरुणाचल में जो हमारा और देश में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो चला रहा है, उनका स्लोगन भी यही है, कंट्री फर्स्ट, उसके बाद पार्टी सेकेंड, इंडिविजुअल थर्ड। लेकिन मेरा यहाँ पे हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली उस युवा
मोर्चा पे जो युवा लोग जो है उन्होंने एक दो ऐसे गवर्नमेंट को एलिगेशन देने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए हमारा बासार में बहुत सही तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। ये बेसलेस एलिगेशन है। आप खुद बासार आइए, आप देखिए। इस बार भी हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस यहाँ पे आए थे। बहुत इम्प्रेस है मेरा पब्लिक से, मेरा बासार का डेवलपमेंट से। तो इसीलिए इसी सब के साथ मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ और आलो न्यूज़ टुडे को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। आप लोगों ने आलो से हमारा बासार का डेवलपमेंट को सुन के जो एटलीस्ट पब्लिक को ये मैसेज देने का जो आप कोशिश किया, उसी के लिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। थैंक यू।